अगर आपको अर्जुन जैसी फीलिंग आ रही है, अर्जुन जैसे भाव आपके मन में उठ रहे हैं, तो समझ लीजिएगा कि आप भी अर्जुन की तरह डिप्रेशन के शिकार होने वाले हैं। अर्जुन के मन में कौन सा भाव उठा था, कैसी फीलिंग उठी थी, ये आप जानेंगे इस वीडियो में। अर्जुन विषाद योग, अर्जुन विषाद योग का एक श्लोक पहले अध्याय का 34वां श्लोक। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप लगेगा। मन में पाप भाव आना, पाप की फीलिंग आना डिप्रेशन का कारण बन जाता है। जिस इंसान के मन में बार बार पाप वाले विचार आ रहे हैं, उसको लगता है कि मैंने जीवन में गलतियां कर दी है और उन्हीं गलतियों के कारण उसको बार बार रिग्रेट होता है, पछतावा होता है और लगता है कि उससे बहुत बड़ा पाप हो गया है, अनर्थ हो गया है, तो वो इंसान धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो डिप्रेशन के सबसे बड़े कारणों में से एक कारण है पाप भाव पकड़ना। अर्जुन को भी तो पाप भाव ही पकड़ रहा है कि हमें इन आतताइयों को मार करके पाप लगेगा। वास्तव में अर्जुन डर चुका है, भगवत गीता में अर्जुन डर चुका है और वो डर के कारण युद्ध से भाग जाना चाहता है, लेकिन भागना उसके बस की बात है नहीं, क्योंकि रथ की कमान भगवान श्री कृष्ण के हाथ में है। तो पहले उसने बहुत सारे लॉजिक दिए, अब वो एक नया ही फार्मूला, एक नया ही तर्क पकड़ रहा है। वो तर्क है पाप का। तो पाप भाव उसके मन में आ रहा है कि अगर मैं कौरवों को मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा, इसलिए मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए और युद्ध से भाग जाना चाहिए। हम भी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, ऐसे करने योग्य कर्म हैं, जिनको इसी भाव दशा के वश में होकर के करते नहीं हैं कि अगर हमने ये किया तो पाप लगेगा। वास्तव में पाप पुण्य जैसी कोई भी चीज इस दुनिया में अस्तित्व रखती ही नहीं है। पाप भाव भी हमारे ही विचार हैं, पुण्य भी हमारे ही विचार हैं। पाप एक मन की अवस्था है और पुण्य भी मन की ही अवस्था है। और जब जब मन पाप वाली अवस्था में बार बार जाता है तो वहीं से डिप्रेशन का जन्म होता है। तो आपने अर्जुन के साथ साथ ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि आप पास्ट के किसी कर्मों से पछता रहे हैं और लगता है कि आपने पाप कर दिया, या फ्यूचर में भविष्य में कुछ कर्मों को आप कर नहीं रहे हैं इसलिए कि उन कर्मों से पाप लगेगा, तब दोनों ही सूरतों में आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। क्योंकि पाप भाव पछतावा डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मन से पाप भाव हटा देते हैं। कैसे हटाते हैं वो हम जानेंगे भगवत गीता के अगले अध्यायों में, आगे के श्लोकों में। तो इसके लिए आपको भगवत गीता के साथ, भगवत गीता सीरीज वीडियो के साथ बने रहना होगा। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज रोज है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी।
राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में सीबीटी, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ईआरपी व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।